हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैं अंकित शर्मा अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए जो सेकंड ईयर ना बीएससी सेकंड ईयर, इसमें अब जो चल रहा है ना आपका थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है। थ्योरेटिकल आप जानते हो, इसमें थ्योरी है। तो मैं खुद आकर बोर्ड पर आपको क्या समझाऊं, बोलकर लिखाना पड़ेगा या पहले लिखना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगता है। इस वजह से मैंने नोट्स की पीडीएफ बना ली। जो यहाँ मैं ऑफलाइन बैचेस लेता हूँ उनमें से एक स्टूडेंट की लेकर, तो मैं पीडीएफ बना चुका हूँ। अब मैं इस पर ही करा रहा हूँ, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको आपके ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो बताना मुझे। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है, आप सभी को पता है मेरा व्हाट्सअप नंबर। इस पर आप कोई डाउट हो पूछ लेना। आज की क्लास में मेरे फेस की अब मुझे आके पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है बोर्ड पर। क्यों? क्योंकि पीडीएफ का सारा काम है, तो केवल आप सुनो और समझो। और हेडिंग है ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट के बारे में हम जिक्र कर चुके थे। जो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो, ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे अंदर बाहर को, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो। ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल डिवाइस वर्ड वहाँ लगता है भाई जहाँ पर भी लाइट का यूज़ हो, ठीक है। ऑप्टिकल मतलब हमारी आइज से रिलेटेड वर्ड है। जैसा आपने देखा होगा चश्मे वालों के यहाँ चले जाओ, उनके सामने ऑप्टिकल्स लिखा हुआ होता है, क्योंकि वे आँखों से आपकी खेलते हैं, ठीक। अब समझना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं यार, समझो। वहन प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हैज़ बीन पास्ड थ्रू एनी स्पेसिफिक मटेरियल, किसी भी स्पेसिफिक मटेरियल में डालते हैं देन द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट रोटेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। यानी कि जो प्लेन है ना वो जिधर अगर ऐसे जा रही है हमारी, तो यो भी ऐसे ही घूम जाता है हमारा, ऐसी बिल्कुल ऐसी एकदम तिरछा हो जाएगा ये भी, ठीक है। जैसे ये हमारा प्लेन है कोई, इसमें से लाइट जा रही है, ठीक। ये किसी मटेरियल से टकरा है, मान लो यहाँ कोई मटेरियल रखा है, तो लाइट ऐसे घूमगी हमारी टकरा के, तो हमारे प्लेन भी इसी डायरेक्शन में घूम जाएगा। देखो मैं तुम्हें बताऊँ, हमारा प्लेन भी कैसे इनके अलोंग ही हो जाएगा, ऐसे जैसे ऐसा लगेगा लाइट उधर से ही निकल के आ रही है। समझे नहीं समझे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मान लीजिए ये मेरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस प्लेन से निकल के आ रही है, ठीक है। यहाँ कोई मटेरियल था, उससे टकरा के लाइट वेव्स ऐसे घूमगी, तो जो हमारा प्लेन होगा ना बच्चों, वो प्लेन ऐसे घूम जाएगा जैसे लाइट, ऐसा लगेगा कि लाइट उसमें से ही निकल के आ रही है, तिरछी ही निकल के आ रही है। वो मटेरियल क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे आपने डिफ्रैक्शन पढ़ा था ना, डिफ्रैक्शन कि लाइट टकरा के किसी एज से अपना रास्ता बदल लेती है, तो हमें तो पता ही इधर से आ रही थी और रास्ता बदल लिया। लेकिन पोलराइज्ड लाइट हमें यो ऐसी लगती कि यो इधर की साइड से ही आ रही है, तो यही हमने लिखाया कि वो भी क्या हो जाती है, रोटेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। दिस इज नोन एज ऑप्टिकल रोटेशन। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन बोलते हैं। और द मटेरियल विच रोटेट्स इज नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल। और जो मटेरियल है उस लाइट को मोड़ रहा है, जो मटेरियल उस लाइट को मोड़ रहा है, वही क्या कहलाता है, ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। यानी कि आप इसे ऐसे समझो, ये हमने लाइट वेव ऐसे आ रही थी, किसी मटेरियल से टकराई और टकरा के ऐसे घूम गई, यहाँ लाइट सोर्स था, तो ये एक नए सोर्स से निकलती हुई दिखाई देंगी। तो यानी कि वो सोर्स भी ऐसे ही घूम गया। ये मटेरियल क्या कहलाता है आपका, ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। कोई डाउट हो बताना, हालांकि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप देखो, आपने पढ़ा था ऑप्टिकल रोटेशन, क्या पढ़ा, ऑप्टिकल रोटेशन। अब आप क्या पढ़ोगे डियर स्टूडेंट्स, अब आप पढ़ोगे स्पेसिफिक रोटेशन। अब ये स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, देखो भाई, अगर मैं बोल के लिखाता ये बोर्ड पर आकर तो काफ़ी टाइम लग जाता, 10 मिनट की वीडियो आधा घंटा ले लेती। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब हम आसानी से कर सकते हैं इसे, ठीक है। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म देन इट स्टार्ट टू रोटेट। जब प्रिज्म पर डलती है, आपको पता तो है, आपने डायमंड देखा है, डायमंड
इस तरह का कोई डायमंड ले लिया मैंने। अगर मैं इसमें लाइट डालता हूँ तो ये चमकता है। इसका चमकने का रीज़न क्या है? देखो मैं खाली तरीके से, डायमंड है मेरा, इसमें मैं लाइट डालता हूँ तो लाइट पूरे में इसमें घूम जाती है, यानी कि TIR होता है। TIR जानते हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अंदर घूम जाती है पूरे में, और घूमने के बाद जब बाहर निकलती है, इसी वजह से इस डायमंड में चमक आती है। तो हमने ये लिखा, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म इट स्टार्ट टू रोटेट, फिर द रोटेशन टेक प्लेस व्हेन ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल इज फील्ड इन द प्रिज्म, दिस टाइप ऑफ रोटेशन इज नोन एज स्पेसिफिक रोटेशन। समझना, एक बार और अभी समझाता हूँ। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म देन इट स्टार्ट टू रोटेट, द रोटेशन टेक प्लेस व्हेन ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल इज फील्ड, यानी कि अगर हम उसमें कोई ऑप्टिकल मटेरियल फील्ड कर दें, भर दें किसी भी प्रिज्म में, तो रोटेशन फिर तो होगा ही, और ज़्यादा रोटेशन होगा। आपने ऊपर पढ़ा तो था कि ऑप्टिकल मटेरियल क्या होता है जिससे लाइट टकरा के रोटेट हो जाए। तो यहाँ भी तो यही होगा, जब आप भर दोगे तो लाइट क्या होगी? रोटेट होगी। तो ये रोटेशन क्या कहलाता है? स्पेसिफिक रोटेशन। यानी कि ऑप्टिकल रोटेशन, जब ऑप्टिकल आपने कोई मटेरियल लिया, इसमें आपने क्या किया? ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल को किसी प्रिज्म में भर दिया, उसमें आपने खाली लिया था, इसमें प्रिज्म में डाल दिया आपने। अब देखना इसका फॉर्मूला, इफ लाइट रोटेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ clock then it is known as clockwise rotation, if the rotation opposite the clockwise then it is known as anti clockwise rotation। कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसे घूम रही है तो clockwise rotation, यानी कि लाइट ऐसे आई और ऐसे घूमगी तो clockwise, और लाइट ऐसे घूमगी तो anti clockwise। if theta be the angle of incidence, r be the length of prism and c be the कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल। तो स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? लिखा हुआ है S=θ/LC। अब मैं आपसे पूछूं, S क्या है? स्पेसिफिक रोटेशन, थीटा जितने डिग्री पे घूमा, L क्या है? प्रिज्म जो लिया उसकी लेंथ, और C क्या है? कितना मटेरियल आपने इसके अंदर डाला है। जितना ही मटेरियल डाला है उसे क्या बोलते हैं? C बोलते हैं। ठीक स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं लोरेंज हाफ शेड पोलैरोमीटर। लोरेंज हाफ शेड पोलैरोमीटर, आई रिपीट, लोरेंज हाफ शेड पोलैरोमीटर। देखो अगर मैं बोल के लिखाऊंगा फिर रिपीट तो बहुत लेंथी हो जाता, आपका एक ही टॉपिक होता। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक करा रहा हूँ। देखो पहले तो इसका नाम हाफ शेड क्यों रखा गया? देखो इसमें आप एक प्लेट लेते हो, चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, वो प्लेट आधी पे पेंट होता है उस पर, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आधी पे पेंट नहीं होता। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? हाफ शेड, आधा शेड। ठीक, नेक्स्ट, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस ऑफ लाइट रे। यानी कि यो क्या है? एक डिवाइस है जिससे हम किसी भी सब्सटेंस का क्या स्पेसिफिक रोटेशन निकालने के लिए क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक, इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ लाइट रे। यानी कि किसी भी सर्टेन सब्सटेंस यानी कि लाइट रे का स्पेसिफिक रोटेशन निकालने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है। अब मैं वापस स्टार्टिंग पे पहुंचता हूँ। ऑप्टिकल रोटेशन क्या है? कि जब आप किसी भी मटेरियल पर लाइट डालते हो तो उसकी लाइट क्या हो जाती है? थोड़ी सी अपने पास से डेविएट हो जाती है, तो हमें जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है यहाँ से आ रही है, ऐसा लगता है कि वे भी रोटेट हो गई है। यही क्या कहलाता है? ऑप्टिकल रोटेशन। अगर हमें स्पेसिफिक रोटेशन निकालना है तो हम मटेरियल को प्रिज्म के अंदर डाल के सेम प्रोसेस दोहराएंगे, और जिस मेथड से हम स्पेसिफिक रोटेशन निकालते हैं वो क्या कहलाता है? लोरेंज हाफ शेड पोलैरोमीटर। ठीक, अब इसकी हम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग करते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, इट कंसिस्ट ऑफ टू निकोल प्रिज्म N1 and N2, there is a glass tube T and half shade device is placed between them। इसमें देखो दो निकोल प्रिज्म लेते हैं, ये लिए हुए, ठीक, एक गिलास ट्यूब लेते हैं, ये रही कांच की ट्यूब, और एक हाफ शेड डिवाइस अभी बताया था। द गिलास ट्यूब इज फिल्ड विद ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल, यानी कि जिसका हमें स्पेसिफिक रोटेशन निकालना है। ये गिलास ट्यूब का मतलब खाली है यार, इसमें हम क्या कर देते हैं? वो मटेरियल को भर देते हैं। अब देखो, अब इसकी हम वर्किंग पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इस गुड़िया ने हेडिंग नहीं डाली हुई यहाँ वर्किंग, मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ वर्किंग डाल लेना।
ए मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम सोर्स सेल्स फॉल्स ऑन द प्रिज्म N1 थ्रू लेंस L, यानी कि सोर्स से आई, ये रहा सोर्स, यहाँ से लाइट आई, L पर डली और फिर प्रिज्म N पर डली, और प्रिज्म पर डलते ये किस में ब्रेक हो जाते हैं, ई रे में और ओ रे में। आपको इस चीज़ का पता है इसे। द प्रिज्म N1 वर्क एज पोलराइजर, सो इट विल convert unpolarized into plane polarized light. This plane polarized light falls on half shade device. आपको इस चीज़ का पता था कि निकोल प्रिज्म क्या करता है, अनपोलराइज, यानी कि देखो ओ रे नीचे को, ई रे सीधी, यानी कि अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में बदल दिया। और ये यहाँ पोलराइज लाइट किस पे डली, हाफ शेड पोलैरोमीटर पर डली। अब हाफ शेड पोलैरोमीटर के बाद क्या होगा, देन उसके बाद ये किस पे गिरेगी, ऑन गिलास ट्यूब। जब गिलास ट्यूब पे गिरेगी, वी नो दिस गिलास ट्यूब इज फिल्ड विद ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल, हमें पता है वो गिलास ट्यूब किससे भरी हुई है, ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल से भरी हुई है। सो इट स्टार्ट स्पेसिफिक रोटेशन, यानी कि ऐसे मान लो अब इसे, जैसे इसमें कोई मैं मटेरियल भर दूँ ऐसे और इसमें लाइट डालूँ तो पार्टिकल से टकरा के ऐसे नहीं होगी, इधर उधर को टकरा के जब भी तो बाहर निकलेगी, जिस पार्टिकल से टकराएगी उससे घूम जाएगी। तो वो क्या करेगी, लाइट उसके अंदर घूमना चालू कर देगी, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं। लेकिन हमने अगर प्रिज्म के अंदर भर दिया तो वो ऑप्टिकल रोटेशन ही क्या बन जाता है, स्पेसिफिक रोटेशन। फाइनली द लाइट रेज फॉल्स ऑन निकोल क्रिस्टल N2 विच वर्क एज एनालाइजर, यानी कि जब दो निकोल क्रिस्टल एक दूसरे से पैरेलल रख देते हैं तो वे क्या करते हैं, एक पोलराइजर का वर्क, एक एनालाइजर का। परसों की वीडियो में बताया था, कल की वीडियो में भी बताया था, ठीक। द वेव सीन थ्रू द टेलीस्कोप, हम टेलीस्कोप से देख लेंगे कितना रोटेशन हुआ लाइट में। देखो मान लो, अब समझो मेरी बात डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से लाइट चली, प्रिज्म पर चली, इनने अनपोलराइज लाइट को पोलराइज, अब इस हाफ शेड डिवाइस से चली, इसमें पहुंची, इसमें जाकर रोटेशन होगा और वो इधर उधर कहीं को भी चली जाएगी। वो हम किससे दिखेंगे, इस टेलीस्कोप से। हमें पता चल गया आनी ऐसे थी लेकिन जा ऐसे रही है, तो कितने डिग्री का क्या हुआ, डेविएशन, यानी कि थीटा पता चल गया हमें। इसकी लेंथ हमें पता ही थी और इसका सी हमें पता ही है, कितना हमने डाला, तो एस इक्वल टू थीटा अपॉन एल सी से हम क्या निकाल लेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि हमने ये क्यों रखा, इसे रखने की ज़रूरत क्या थी। देखो नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है यही है, फंक्शन ऑफ हाफ शेड डिवाइस, कि ये जो हमने हाफ शेड डिवाइस रखा इसे क्यों रखा, इसे रखने की ज़रूरत क्या थी, क्या इसके बिना भी हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो सकता था। क्यों, हमने जो वर्किंग पढ़ी है ये रही, इसमें हमने क्या क्या डियर स्टूडेंट्स, इससे लिया और बताया इस पर डली, इससे इस पर चलेगी, तो रोटेशन तो इसके अंदर हो रहा है। तो फिर हमने ये हाफ शेड डिवाइस क्यों लिया, क्या इसे बिना लिए भी काम चल सकता था। अब हम उसका डिस्कशन करेंगे, फंक्शन ऑफ हाफ शेड डिवाइस। क्वेश्चन आना लाजमी था आपके माइंड में, ठीक। जिनके में नहीं आया वो आराम करो, 100 BSc छोड़ दो, ये क्वेश्चन आना चाहिए था आपके माइंड में कि हमने ये हाफ शेड डिवाइस क्यों लिया है। देखिए ये कटा हुआ है भाई, ये कुछ लिखा हुआ नहीं है यहाँ, एन पोलैरोमीटर, एन नहीं आना चाहिए, इन आना चाहिए, इनने गलत लिखा हुआ है। इन पोलैरोमीटर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कांट बी मेजर्ड कंप्लीटली विद आवर आईज, सो टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वी यूज द हाफ शेड डिवाइस। मतलब क्या, सिर से क्या गया, बाउंसर नहीं भाई, समझो जो हमारी लाइट है, इंटेंसिटी मतलब कितनी इंटेंस है वो, उसके बारे में हम अपनी आइज से पता नहीं लगा सकते। अब लाइट तेज है मंदी है उसका पता हम किससे करते हैं, हाफ शेड डिवाइस है, हाफ शेड डिवाइस है। द हाफ ऑफ इट्स पार्ट इज मेड बाय क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज से बनेगा यानी कि मटेरियल है, आपको पता है। रेस्ट इज मेड बाय गिलास, आधा किससे बनता है, गिलास से। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस डिवाइस देन इट विल पास थ्रू द गिलास बट क्वार्ट्ज स्प्लिट इट इनटू ईरे एंड ओरे। क्वार्ट्ज क्या होता है, क्रिस्टल होता है ना, क्वार्ट्ज क्रिस्टल या कैल्साइट क्रिस्टल, अरे निकोल उससे ही तो बनता है, और निकोल क्या करता है, उसे ईरे में और ओरे में तोड़ता है। तो हमारा क्वार्ट्ज भी क्या करेगा, इसे ईरे में और ओरे में तोड़ देगा। इफ द रोटेशन ऑफ ईरे अलोंग ओसी डायरेक्शन, यानी कि अभी बता रहा हूँ, टेंशन ना लो, आगे लिखा हुआ फिगर है ओसी क्या है, देन द रोटेशन ऑफ ओरे विल बी अलोंग ओए, दस वी गेट स्पेसिफिक रोटेशन अलोंग निकोल क्रिस्टल एक्सिस। यानी कि आओ देखो ये रहा, समझे,
ये OC यानी कि ये इधर का मैंने हाफ सेट डिवाइस लिया, इधर ऐसे कर दिया। यहाँ आपकी क्या है, A है, ये B है, ये O है, ये D है, ये C है, ये D है, ये C है, ये O है बीच में। अब ऐसे समझो, यहाँ से मैंने लाइट डाल दी, लाइट के वाइब्रेशन अगर आपकी ई रे ऐसे जा रही है ऊपर की साइड तो ओ रे ऐसे जाएगी। यही तो मैंने बताया है भाई। तो हमें रोटेशन मिल गया, कौन सा किस डायरेक्शन में कर रहा है काम, ठीक। बाई क्वार्ट्ज पोलैरोमीटर क्या होता है, इट इज सेम अरेंजमेंट लाइक लोरेंज पोलैरोमीटर बट देयर आर सम डिफरेंट विच आर लिस्टेड बिलो। भाई बाई क्वार्ट्ज पोलैरोमीटर आपसे कभी पूछा नहीं जाता, यो सेम हाफ सेट पोलैरोमीटर जैसा ही है, बस इसमें कुछ डिफरेंस है। देखो, इट इज़ ए बाई क्वार्ट्ज प्लेस इन बाई क्वार्ट्ज पोलैरोमीटर इंस्टेड ऑफ हाफ सेट डिवाइस इन हाफ सेट पोलैरोमीटर। यानी कि समझना इस लाइन का मतलब क्या है, समझो ध्यान से एक बार हो। इट इज़ ए बाई क्वार्ट्ज प्लेट इन बाई क्वार्ट्ज पोलैरोमीटर, यानी कि बाई क्वार्ट्ज प्लेट में हम क्या लेते हैं, बाई क्वार्ट्ज प्लेट लेते हैं इंस्टेड ऑफ हाफ सेट डिवाइस। यानी कि हम हाफ सेट पोलैरोमीटर में क्या लेते हैं, हाफ सेट डिवाइस। बाई क्वार्ट्ज पोलैरोमीटर में क्या लेंगे, बाई क्वार्ट्ज प्लेट। अब ये बाई क्वार्ट्ज प्लेट है, इसका भी चर्चा करेंगे। White light is used in biquartz polarimeter while in low range half shade polarimeter a monochromatic light। यानी कि जो हाफ शेड पोलैरोमीटर था उसमें आप क्या ले रहे थे, हाफ शेड पोलैरोमीटर में हाफ शेड डिवाइस, और बाई क्वार्ट्ज पोलैरोमीटर में बाई क्वार्ट्ज प्लेट। इसमें जो ले रहे थे आप मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसमें आप ले रहे हो वाइट लाइट। अब ये बाई क्वार्ट्ज प्लेट क्या है, उसमें देखो जो आपने वो पढ़ा, आधा गिलास का बना हुआ था, आधा आपका क्वार्ट्ज का। इसमें दोनों ही क्वार्ट्ज के बने हुए होते हैं, बाई मतलब दोनों ही क्वार्ट्ज के हैं। तो आपको इस चीज़ को लेकर नहीं घबराना, ठीक डियर स्टूडेंट्स। मैं एक बार और पीछे का सारा रिकॉल करता हूँ। देखो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है यार, हम किस लिए बैठे हैं। अगर हम फेस नहीं आ रहे अभी तो ऐसे क्या हम आपको समझा नहीं पाएंगे। ऑप्टिकल रोटेशन, जब मटेरियल पर लाइट पड़ती है तो वो मुड़ जाती है, तो हमें ऐसा लगता है वो उसी प्लेन से आ रही है, यही क्या कहलाता है, ऑप्टिकल रोटेशन। अगर ये जो मटेरियल था रोटेशन वाला, हमने इसे किसी प्रिज्म के अंदर भर दिया और तब रोटेशन लिया, तो वो कहलाएगा स्पेसिफिक रोटेशन, क्योंकि हमने स्पेसिफाइड कंडीशंस लगा दी हैं। और अगर हमें निकालना हो तो उसके लिए हम लो रेंज हाफ शेड पोलैरोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक। तो वो डिवाइस क्या है, लो रेंज हाफ शेड पोलैरोमीटर। इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रोटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, सोर्स से लाइट चलती है, वो कांच पे टकराती है, फिर हम क्या लिखते हैं, निकोल प्रिज्म, वो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर देता है। फिर हाफ शेड डिवाइस, इस पर जाने के बाद लाइट ई रे ओ रे में टूट जाती है, फिर ई रे या ओ रे आगे चलती है, फिर हम यहाँ उसके थ्रू टेलीस्कोप के थ्रू देख लेते हैं। यही तो था। अब बाई क्वार्ट्ज में हमने क्या पता, बाई क्वार्ट्ज में बाई क्वार्ट डिवाइस था, इसमें हाफ साइड डिवाइस था, उसमें वाइट लाइट थी, इसमें क्या है आपकी, इसमें आपकी सीधी सी मोनोक्रोमेटिक लाइट है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये डेरिवेशन पूरा हो गया। और बच्चों, जो आपको दिक्कत थी सिलेबस की, भैया हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग कराओ, मैं सिलेबस अपलोड कर चुका हूँ। इससे जस्ट पहली वीडियो सिलेबस की है, उसमें मैंने MJPRU महात्मा ज्योतिदेव फुले, MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, VB वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, CCSU भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, और मोस्टली यूपी की सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिस्कशन किया है, सबका सेम था। जिसने नहीं देखी वो वीडियो जाकर देख लेना, ठीक। मैंने बताया हमारा एप्लीकेशन है PCM गुरु, उस पर आज से ही आपका एक बैच चल रहा है, BSc फर्स्ट ईयर का भी, सेकंड ईयर का भी, थर्ड ईयर का भी। उसमें आपको अगर बैच ज्वाइन करना है हमारा, तो उसके लिए आपको बता दिया गया था, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको टाइप करना होगा फर्स्ट ईयर फिजिक्स। कहाँ, जैसे आप डाउनलोड करोगे तो बैच कोड आ जाएगा। सेकंड ईयर के स्टूडेंट है तो आपको सेकंड ईयर फिजिक्स बिल्कुल ऐसे ही टाइप करना है। थर्ड ईयर के हैं तो 3
RD ईयर फिजिक्स, ये आपको लिखना होगा, ठीक। उसमें बस बिल्कुल मिनिमम चार्ज रखा गया है 600 रुपये। अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हो ठीक, नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे तो आपकी रेगुलर क्लास होंगी, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा बस यूट्यूब पे टाइम कम होता है, वहाँ यूनिट टेस्ट आपकी सारी चीज़ें होंगी, यूट्यूब पे भी कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आप आना पढ़ना, अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहे आप यूट्यूब पे पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मेहनत करो और रिजल्ट दो। गुड लक, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बी हैप्पी, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए।